मेरे सभी साथियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आगामी 6 तारीख से हमारे जो मतदान दल घर जाकर के सीनियर सिटीजन से, दिव्यांगों से और जो कोविड से प्रभावित लोग हैं उनसे मतांकन लेने के लिए घर पर पहुंचेंगे और उस मतदान प्रक्रिया का संचालन क्या होगा, आपकी सामग्री क्या होगी, आपका दल क्या होगा, इसे हम जल्दी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आती है दल। तो दल में आपका जो सदस्य है वो होंगे पीठासीन अधिकारी और 1 नंबर पर मतदान अधिकारी एक सहायक के रूप में आपके साथ होगा। साथ में आपके साथ माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, साथ में आपके सेक्टर होंगे, साथ में आपके पुलिस बल भी होगा और साथ में एक फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर भी होगा जो पूरी मतदान प्रक्रिया जो आप संचालित करेंगे घर पर जाकर मतदाता की, उसकी वीडियोग्राफी करेगा। चलिए, तो सबसे पहले सामग्री क्या लेनी है। जब आप सामग्री लेते हैं तो सामग्री में आपको कुछ एक चीज़ें लेनी है, बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है। सबसे पहले आपको निर्वाचक नामावली लेनी है। ऐसे निर्वाचक जिन्होंने 12D फॉर्म पर अपनी पोस्टल बैलेट के लिए, डाक मतपत्र के लिए सहमति दी थी, तो ऐसी निर्वाचक नामावली आरओ महोदय के द्वारा तैयार की गई है। वह निर्वाचक नामावली आपको प्रदत्त की जाएगी जिसमें मतदाताओं के नाम, उनकी क्रम संख्या, उनका मतदाता सूची में क्या क्रमांक संख्या है और साथ में उनकी भाग संख्या और सारी जानकारी उसमें स्थान से दी रहेगी। ऐसी निर्वाचक नामावली आपको प्राप्त कर लेना है। आपको तब पता चलेगा कि हमें किन मतदाताओं के घर पर मतदान कराने जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट सामग्री है आपकी बैलेट पेपर। आपको बैलेट पेपर दिए जाएंगे। मतदाताओं की संख्या के अनुसार आपको उतनी संख्या में बैलेट पेपर मिलेंगे। बैलेट पेपर में अभ्यर्थियों के नाम, चुनाव चिन्ह होंगे, पर्ण होगा, प्रतिपर्ण होगा। इसके बाद आपको दिया जाएगा एक प्रारूप जिसमें आपको मतदाता रजिस्टर जैसा हमारा होता है वैसी मतदाता रजिस्टर के रूप में एक A4 साइज़ के पेपर पर आपको जो मतदाता से जानकारी इकट्ठी करना है, उनके दस्तखत लेना है, उनका नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, या लिखना है और उनने क्या पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किया है मतदान करते समय, आपको वो लिखना है। इसके बाद आपको एक प्रारूप और मिलेगा। उस प्रारूप में आपको जो मतदान अभिकर्ता वहाँ पर उपस्थित होंगे उनकी बाकायदा नियुक्ति करनी है, प्रारूप 10 लेकर के, और मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति का एक प्रारूप है। उस प्रारूप पर आपको जो है मतदान अभिकर्ता के दस्तखत लेने हैं। इसके बाद आपको एक प्रारूप मिलेगा, ठीक, अनुलग्नक 1 में आपकी निर्वाचक नामावली होगी, अनुलग्नक 2 में आपका जो मतदाता रजिस्टर कहते हैं उसी टाइप के आपके प्रारूप में कॉलम होंगे जिनमें आपको मतदाता की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपको सामान में एक प्रारूप मिलेगा। वो इस स्थिति में प्रयोग किया जाएगा, मान लीजिए आप प्रथम विजिट करते हैं मतदाता के घर पर और वो यदि नहीं मिलता है तो उस संबंध में आपको उस प्रारूप को उसके घर पर चस्पा करना है और उसकी वीडियोग्राफी करना है। वीडियोग्राफी के संदर्भ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप वीडियोग्राफी किसी कारणवश रुक जाती है या आपके साथ वीडियोग्राफर नहीं है तो उस स्थिति में पीठासीन अधिकारी पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्डिंग जो है वो अपने मोबाइल से करेंगे। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वीडियोग्राफर अगर किसी स्थिति में वीडियोग्राफी नहीं कर पा रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो पीठासीन अधिकारी सारी प्रक्रिया का रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे और आरओ महोदय को सौंपेंगे। इसके बाद अब आप द्वितीय विजिट पर जाते हैं। मान लो द्वितीय विजिट पर भी मतदाता वहाँ नहीं मिलता है तो उसका भी एक प्रारूप है। तो आप प्रथम दिवस जाएंगे, नहीं मिलेगा तो एक प्रारूप लगा कर आएंगे। द्वितीय दिवस जाएंगे तो फिर एक प्रारूप और लगाकर आएंगे। फिर 2 दिवस का ही पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र का काम है। तीसरे दिवस किसी प्रकार की विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सामग्री में आपने ये सब चीज़ें ले ली हैं और साथ में आपको एक बैग मिलेगा। बैग के अंदर कुछ लिफाफे मिलेंगे। वो लिफाफे क्या होंगे? आपको एक बड़ा गुलाबी लिफाफा मिलेगा जिसे 13C कहते हैं और एक छोटा गुलाबी लिफाफा मिलेगा जिसे आप कहेंगे 13B, यानी आपको B और C नाम के 2 लिफाफे मिलेंगे। C मतलब बड़ा लिफाफा गुलाबी और B मतलब छोटा लिफाफा गुलाबी। साथ में आपको एक 13A मतलब निर्वाचक का घोषणा पत्र भी मिलेगा जो आपको जब मतदान आप कराएंगे तो सबसे पहले मतदाता से उसका घोषणा पत्र लेना है। इतनी सामग्री के साथ साथ आपको एक मतदान प्रकोष्ठ मिलेगा। जिस मतदान प्रकोष्ठ बनाने के लिए आपको एक गत्ते का टुकड़ा मिलेगा। उस गत्ते के टुकड़े को आपको साथ में ले जाना है और जहां भी मतदान प्रकोष्ठ प्रतिस्थापित आपको करना है वहां उस
की सहायता से आपको बना देना। एक छोटी टेबल भी होगी आपके साथ। चलिए, इतनी सामग्री लेने के बाद आपने सामग्री प्राप्त कर ली। आप अपने सुरक्षा बल के साथ वाहन में बैठी। वाहन की व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा की जाएगी। वाहन से आपको संबंधित क्षेत्र में जिस मतदाता का निर्वाचक नामावली में नाम है, निर्वाचक नामावली से संदर्भित अनुलग्नक 1, जो कि आरओ महोदय के द्वारा 12D की सहमति पर तैयार की गई है, उसके अनुसार आपको मतदाता के घर पर पहुंचाया जाएगा। घर पर पहुंचने पर आपका सबसे पहला काम क्या होगा? घर पर पहुंचने पर आपका सबसे पहला काम होगा कि आप पहले मुलाकात करिए, मतदाता की स्थान और उसके नाम को सुनिश्चित करिए। ये उसी का घर है और वही मतदाता है। सुनिश्चितता हो जाने के उपरांत आप अंदर पहुंचिए। अंदर पहुंच करके आप मतदान प्रक्रिया के बारे में उनको सूचित करिएगा। अब सबसे पहले आप अपनी सामग्री में से निर्वाचक का घोषणा पत्र निकालेंगे। निर्वाचक का घोषणा पत्र निकालने के बाद सबसे पहले आपको उनके एपिक कार्ड, आधार कार्ड से जो मतदाता है उनको सत्यापित कर लेना है कि यही है। इसके बाद आपको निर्वाचक घोषणा पत्र भरवाना है, जिसे 13A कहते हैं। 13A में मतदाता का नाम लिख करके मतपत्र का क्रमांक लिखना है। अब एक मतपत्र भी निकाल लीजिए, आप बैलेट पेपर निकाल लीजिए, उसमें पर्ण और प्रतिपर्ण रहेंगे। तो प्रतिपर्ण पर आप वहाँ जो मतदाता की क्रम संख्या है आपकी सूची में, निर्वाचक नामावली में, वो डालना होती है। वहाँ पर आप वो डाल दीजिएगा प्रतिपर्ण पर, और पर्ण निकाल लीजिएगा। उस पर आपको किसी प्रकार के दस्तखत नहीं करने हैं, वो आपको मतदाता को वैसा ही सौंपना है। अब आपके पास 2 चीज़ें हैं। आपके पास है निर्वाचक का घोषणा पत्र और आपके पास है मतपत्र। तो मतपत्र का जो क्रमांक है वो आप निर्वाचक के घोषणा पत्र में लिख दीजिए, निर्वाचक का नाम लिख दीजिए। अब बात आती है, जो 13A होता है उसका अनुप्रमाणन करना पड़ता है। अनुप्रमाणन के लिए पीठासीन अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। तो आप उस जो फॉर्म है 13A, उसमें जहां अनुप्रमाणन होना है वहां अपना नाम, पद वगैरह लिख के, पीठासीन अधिकारी लिख के आप उसे अनुप्रमाणित जरूर कर दीजिएगा। यदि अनुप्रमाणन नहीं हुआ तो वह मत किसी काम का नहीं है। अब आपके पास निर्वाचक का घोषणा पत्र है। अब आपके हाथ में एक मतपत्र है और आपके हाथ में एक लिफाफा भी है, जिसे हम कहते हैं 13B, गुलाबी छोटा लिफाफा। गुलाबी छोटे लिफाफे पर डाक मतपत्र का क्रमांक लिख दीजिए, जो सूचना है वो भी भर दीजिए। अब मतदाता को मत देने से पहले उसे मतांकन का तरीका समझा दीजिए, ताकि जो वो मत दे रहा है वो वैध हो, वो ऐसा ना हो कि वो अमान्य हो जाए किसी कारण से। तो उन्हें समझाइए कि आपको इस मतपत्र पर जो भी आपका पसंदीदा अभ्यर्थी है उसके सामने आपको सही का चिन्ह या क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ठीक उसी के सामने जो खंड दिया हुआ है उसी में लगाना है। उससे ऊपर, उससे नीचे, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि मान लीजिए वह किन्हीं 2 अभ्यर्थियों के मामले में चिन्हांकन कर देता है, 2 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर देता है, तो वह मत अमान्य हो जाएगा। यदि मान लीजिए वो चिन्ह नहीं लगाता है, वो अभ्यर्थी के नाम के सामने जो खंड है उसमें दस्तखत करके 13B में, यानी छोटे गुलाबी लिफाफे में रख देता है, आप तो देख नहीं पाएंगे ना। आपको देखना है कि उसने क्या चिन्हांकन किया है, लेकिन पहले मतांकन के पहले उसको मतांकन प्रक्रिया को समझाना हमारा दायित्व है। तो आप उसे समझा दीजिएगा कि इस तरीके से यदि होगा तो यह मान्य नहीं होगा मत। तो मतांकन उनको समझा दीजिएगा। ये भी समझा दीजिएगा जो निशान है बहुत लंबा ना बनाए, ऐसा ना हो कि वो 2 अभ्यर्थियों के खंड में चला जाए तो वो मत जो है वो अमान्य हो जाता है। मतांकन प्रक्रिया समझाने के बाद अब ज़्यादातर केसेस में अब आपको साथी वाली स्थिति आएगी। क्या होगा कि जिन्होंने 12D भरा है, जिनने सहमति दी है, तो हो सकता है वो इतने लाचार हों कि मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट नहीं कर पा रहे हों। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जिन भी निर्वाचकों को पोस्टल बैलेट जारी कर दिया गया है उन्हें फिर मतदान केंद्र पर मत डालने की अनुमति नहीं होगी। इज़ इट क्लियर? अगर उन्होंने 12D फॉर्म भरकर सहमति अपनी दी है आरओ महोदय को, और आरओ महोदय ने उनकी निर्वाचक नामावली पृथक से तैयार कर ली है, उसके बाद जो चिन्हित प्रति है निर्वाचक नामावली की, जो सामान्य मतदान जब होगा 17 तारीख को, उसमें जो उपयोग की जाएगी चिन्हित प्रति, उसमें उनके नाम के आगे पोस्टल बैलेट यानी PV लिखा मिलेगा। और PV वाले वोट मतदान केंद्र पे नहीं डलेंगे। वो किस प्रकार से डलेंगे वही प्रक्रिया हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं।
तो उन्हें समझा दीजिएगा कि आपका यह अंतिम अवसर है और इसके बाद आपको वहाँ पर वोट डालने नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कई मतदाता हो सकता है इनकार कर दें कि भाई हमने भरा था, अब हमें नहीं देना। तो ऐसी स्थिति में उन्हें इस चीज़ को समझा दीजिए। अब अगला कदम क्या होगा? साथी का। अब वो कहते हैं कि भाई वो लाचार हैं, आप देख रहे हैं स्थिति कि वो नहीं डाल पा रहे हैं वोट, तो फिर वो साथी नियुक्त करेंगे। तो साथी के लिए कोई भी आप टेंशन ना लें, एक अंधे, विकलांग और अशक्त जो भी जन हैं उनके साथी का एक घोषणा पत्र आपको आपकी सामग्री में मिलेगा। उस घोषणा पत्र को निकालिए और साथी की नियुक्ति कीजिए। कैसे करेंगे? मतदान अभिकर्ता या मतदान दल का कोई भी सदस्य साथी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। मतदान अभिकर्ता तो कतई नहीं, क्योंकि उससे मत की गोपनीयता भंग हो सकती है। इसलिए परिवार के जो सदस्य हैं, जो भी उसका साथी बनना चाहता है, उसमें एक बात ज़रूर देख लें कि वह वयस्क हो। ऐसा ना हो कि कोई छोटा बच्चा हो, उनने कहा भाई 4वीं 5वीं 8वीं 10वीं पढ़ता हो, पूरी उम्र उसकी 18 वर्ष ना हो और वो साथी का घोषणा पत्र भी भर रहा है। तो साथी के घोषणा पत्र में ये साफ स्पष्ट है कि जो मतदाता का साथी बनेगा वो वयस्क होना चाहिए। तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि जो वयस्क है परिवार का सदस्य वही उसका साथी बन रहा है कि नहीं, उसे समझाइए और घोषणा पत्र भरवा लीजिए और मत की गोपनीयता बरकरार रहे ये भी उसको बता दीजिएगा। साथी का घोषणा पत्र भरवा लिया। अब आपने छोटा गुलाबी लिफाफा और आपको बैलेट पेपर मतदाता को देना है। मतदाता को ये भी समझाना है कि इस पे मतांकन करने के पश्चात इसे फोल्ड करके, किसी भी तरीके से वो फोल्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेन से मतांकन करेगा। पेन का कलर जो है वो आप अपना दे दीजिए, नीला या काला जो आपके पास है उपलब्ध वो दे दीजिए। यदि वो यूज़ करना चाहे तो वो अपना भी कर सकते हैं। और जो मतदान प्रकोष्ठ बना है उसी के अंदर जा कर के वो मतांकन करें। ऐसा किसी स्थिति में ना हो कि वो सभी के सामने मतांकन करे और आप मतपत्र लेकर के लिफाफे में रख लें। नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। मतदान प्रकोष्ठ में आप जाएंगे, मतदान प्रकोष्ठ में मतदाता जाएगा और अपना मतांकन करेगा। मतपत्र को मोड़ करके वह छोटे गुलाबी लिफाफे में रखेगा। यदि वो चिपका सके तो वो चिपका लेगा, नहीं तो वो रख कर जब लाए, इस सब चीज़ों की फ़ोटोग्राफी जारी रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखना। और जब वो छोटे लिफाफे में, गुलाबी कलर के छोटे लिफाफे में मतपत्र रख के लाएगा तो आप उसे कलेक्ट कर लीजिए। अब आप उसे, अगर वो नहीं चिपका पाया तो आप उसे चिपका दीजिए। अब आपके हाथ में दो चीज़ें हो गई, एक छोटा गुलाबी लिफाफा भी है और अब आपके हाथ में पूर्व से जो निर्वाचक का घोषणा पत्र है वो भी है। इन दोनों चीज़ों को बड़े आराम से आप जो बड़ा गुलाबी लिफाफा है, जिसे हम 13C या 13G कहते हैं, बड़े गुलाबी लिफाफे में उठा करके आप मतपत्र का लिफाफा यानी छोटा गुलाबी लिफाफा रख दीजिए। फिर उसी के साथ आप रख दीजिए क्या, निर्वाचक का घोषणा पत्र। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, निर्वाचक का घोषणा पत्र आपका छोटे गुलाबी लिफाफे यानी मतपत्र के साथ ना रख दिया जाए, नहीं तो आप मतपत्र और निर्वाचक का घोषणा पत्र छोटे गुलाबी लिफाफे में रख दो और उसे बंद कर दो और छोटा गुलाबी लिफाफा बड़े गुलाबी लिफाफे में रख दिया। तो ऐसा मत अमान्य होगा जिसमें निर्वाचक का घोषणा पत्र बड़े गुलाबी लिफाफे में नहीं मिलेगा। तो जब बड़ा गुलाबी लिफाफा खुलता है तो सबसे पहले जहां काउंटिंग होती है तो आरओ महोदय ये सुनिश्चित करते हैं कि निर्वाचक का घोषणा पत्र इसके साथ है कि नहीं और सही तरीके से भरा है कि नहीं। अब वो आपने अगर छोटे गुलाबी लिफाफे में रख दिया तो फिर वो प्राप्त नहीं होगा, तो वो छोटा गुलाबी लिफाफा खोला ही नहीं जाएगा। आप सोचो कि उसमें से निकाल लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। बड़े गुलाबी लिफाफे को जैसे ही खोला जाता है तो उसमें दो चीज़ों की सुनिश्चितता की जाती है कि निर्वाचक का घोषणा पत्र और छोटा गुलाबी लिफाफा इसके अंदर है। फिर इसके बाद छोटा गुलाबी लिफाफा निकाल करके मतपत्र को निकाल करके तय किया जाता है कि किस अभ्यर्थी को ये मत मिला है, मतांकन मतदाता ने किया है और उसकी काउंटिंग होती है। इस प्रक्रिया का ध्यान रखिए। सारी चीज़ों को आपने निर्वाचक के घोषणा पत्र को छोटे गुलाबी लिफाफे को बड़े गुलाबी लिफाफे में रख दिया है और अब बड़ा गुलाबी लिफाफा की जो सूचनाएं हैं वो आप भर दीजिए, जिसमें आपकी सूचनाएं भरनी, मतदाता की अब कोई सूचना उसमें नहीं भरनी, और उसे चिपका दीजिए। आपकी मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। क्लियर है? इतना सब आपका वीडियोग्राफी में हो रहा है। आप सेक्टर और माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ है। पीला एक बड़ा लिफाफा मिलेगा या बैग मिलेगा, उस बैग में आप उस निर्वाचक का जो मत है
जो बड़े गुलाबी लिफाफे में हो गया है वो रख लीजिए और निर्वाचक नामावली जो आपके पास है उसमें चिन्ह लगा दीजिए कि इस मतदाता का वोट जो है वो डल गया है। क्लियर है? ये छोटी सी प्रोसेस है, आप इसको अच्छे से अंजाम देंगे, अच्छे से करेंगे, एहतियाती तौर पर करेंगे। सारी कुछ वीडियोग्राफी में या वीडियोग्राफी ना हो रही हो तो आप पीठासीन इस चीज़ को मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान दीजिए कि आपको जो सारे मतपत्र, जो मत आपने इकट्ठे कर लिए हैं बड़े गुलाबी लिफाफे, वो शाम को आरओ महोदय को, एआरओ महोदय को, जो भी जहाँ भी आपकी सामग्री जमा होनी है उसी दिन जमा आप कर देंगे सारे सामग्री के साथ। फिर दूसरे दिवस आप वहाँ से सामान प्राप्त करेंगे और दूसरे दिवस फिर अपने मतदाताओं के घर पहुँचेंगे जिन्होंने ऐसी आशा व्यक्त की है कि वो कल वोट डालेंगे। बस, तो 2 दिन का विजिट आपका होना है। मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रथम विजिट पर यदि मतदाता नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, एक प्रारूप है उसको उसके घर पर चस्पा करना है और उसमें दिनांक डालनी है कि आपका अगला विजिट कितने बजे और कौन सी दिनांक होगा। निश्चित रूप से 7 तारीख को होगा और इसके बाद नहीं होगा। कोई 2 अवसर के बाद कोई तीसरा अवसर नहीं है मतदाता के लिए, न किसी अन्य प्रकार से डाक मतपत्र भेजने की व्यवस्था है। ये सारी चीज़ों को समझाते हुए आप प्रथम विजिट पे ना मिले तो चिपका दिया, दूसरी बार गए नहीं मिला तो चिपका कर आ गए और फिर हमारा काम खत्म हो जाता है। तो ये थी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया का पालन करिए और अच्छे से आप बड़े एहतियातन तौर पर इस काम को करिए। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं सभी के लिए। धन्यवाद।